हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फतेहपुर एजुकेशन सेंटर पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बीए बीएससी के एडमिशन फॉर्म कैसे भरें। बहुत से बच्चे जो इंटर की क्लासेस पास कर जब बीए या बीएससी में एडमिशन करवाने जाते हैं तो उनको जब वो विद्यालय में पहुंचते हैं तो उनको विद्यालय के द्वारा एक फॉर्म दिया जाता है कि आप इस फॉर्म को फिल करिए, तब आप एडमिशन के लिए हमारे पास आइए और जो शुल्क लगती है उसको पे कीजिए। तो सबसे पहली जो प्रोसेस होती है आपकी फॉर्म भरने की, तो बच्चों के मन में यह विचार चला करता है कि यानी कि जो बीए या बीएससी के फॉर्म होते हैं एडमिशन फॉर्म, उनको कैसे भरें। तो आओ हम इस पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे कि इस बीए और बीएससी के फॉर्म को कैसे एडमिशन फॉर्म को फिल करते हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप अच्छी प्रकार से समझ सके और त्रुटि ना करें। क्योंकि अगर देखिए बेटा, सबसे सर्वप्रथम बात यह है कि अगर आप कहीं पर भी गलत कर देते हैं, बीए या बीएससी का जो आप प्रथम सेमेस्टर का फॉर्म भरते हैं, अगर आप कहीं पर भी कुछ भी त्रुटि कर देते हैं, देखिए हाँ, आपको हम फॉर्म दिखा रहे हैं, फॉर्म पर ही बताएंगे आपको किस प्रकार भरना है। अगर आप कहीं पर भी गलती कर देते हैं तो जो आप फर्स्ट ईयर में यानी कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में गलती करेंगे वही आपकी सिक्स सेमेस्टर यानी लास्ट, जब तक आप बीए या बीएससी फाइनल करेंगे, आपके हर सेमेस्टर में जो गलती फर्स्ट ईयर में हो जाएगी, यूनिवर्सिटी के द्वारा जो डाटा आपका फर्स्ट ईयर में अपलोड कर लेगी वही डाटा हर सेमेस्टर में भेजेगी। आपके जब रिजल्ट आएगा तो वही, अगर पिता का नाम गलत हो गया, माता का नाम गलत हो गया, कुछ भी अगर आपका एड्रेस गलत हो जाता है तो वही एड्रेस आपका आता रहेगा। तो इससे बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है। आप इस जोखिम को ना बिल्कुल उठाइए। आप समझ लीजिए कि किस प्रकार फॉर्म भरना है। फॉर्म में बिल्कुल सावधानी आपको बरतनी है। तो चलो हम बिना आपका समय वेस्ट किए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए बेटा, ये हमारे पास फॉर्म है। क्या है? हमारे पास फॉर्म है। देखिए ये फॉर्म है हमारा, ये किसी भी एक विद्यालय का है। मान लीजिए हम विद्यालय का आपको नाम नहीं दिखाना चाहेंगे, आपको ऑप्शन दिखाएंगे, लेकिन ये बीए का ही फॉर्म है। यानी बीए बीएससी में जो एडमिशन के लिए फॉर्म होता है ये वही फॉर्म है, ओरिजिनल फॉर्म है, ये विद्यालय का फॉर्म है। लेकिन हम यहाँ पर विद्यालय का नाम आपको नहीं दिखाएंगे क्योंकि विद्यालय का नाम दिखाना उचित नहीं है हमारे लिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए जो है, यहाँ पर देखिए पहला नाम लिखिए, नेम इन ब्लॉक लेटर्स, यानी आपको जो भरना है, आपका जो नाम होगा वो क्या होगा, आपका जो नाम होगा वो कैपिटल लेटर से होगा। क्या होगा बेटा? कैपिटल लेटर से होगा। आपको कैपिटल लेटर से भरना है। यानी कि जो आपका पहला अक्षर, जो आपके ये खाने बने हैं, देखिए यहाँ पर खाने बने, हम यहाँ पर नाम भी बेटा किसी का भरकर नहीं बताएंगे आपको। तो देखिए ये खाना है ना आपका, यहाँ पर आपको मतलब बड़े अक्षरों से, यानी जो ABCD के कैपिटल अक्षर होते हैं, आप अपने नाम का वही अक्षर इस्तेमाल करेंगे और एक एक ABCD के जो आपके अक्षर होते हैं, एक एक अक्षर इन खानों में भरना है। और आपको नाम कैसे भरना है हम सर्वप्रथम बता दें। आपको नाम जो आपके आधार कार्ड में हो, हाई स्कूल की मार्कशीट में हो, वही नाम यहाँ पर भरना है। अगर आपके आधार कार्ड में कुमार लगाया हो या किसी छात्रा का नाम हो या देवी लगा हो तो आप लगाएंगे, अगर नहीं लगा तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हिंदी में जो आप यहाँ पर छात्र का नाम है, यहाँ पर जो इंग्लिश में आप भरेंगे वही यहाँ पर हिंदी में भरेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है कि यहाँ पर पिता या पति का नाम, यानी कि जो छात्राएं हैं, यानी या पति का नाम भरेंगी या पिता का नाम भरेंगे, और जो स्टूडेंट है, छात्र हैं, वो अपने पिता का नाम भरेंगे। तो आपको यहाँ पर अपने पिता या पति का नाम भरना। तो अगर आप अभी अनमैरिड हैं, यानी आपकी शादी नहीं हुई, छात्रा जो हैं, अधिकतर जो हमारी बहनाएँ हैं, तो उनको अपने पिता का नाम भरना है। आगे जो आपके आधार कार्ड में हो, आधार कार्ड की रिलेटेड आपको डिटेल्स भरनी है। तो यहाँ पर आपको अपने पिता का वही कैपिटल, आपको जो कैपिटल अक्षर होते हैं उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना है, ठीक है। एक एक अक्षर करके यहाँ पर फिल करना है इस खाने में। इसके बाद वही नाम यहाँ पर हिंदी में लिखना है, ठीक है बेटा, वही नाम यहाँ पर हिंदी में लिखना है। और यहाँ पर माता का नाम, यहाँ पर माता का नाम भी उन्हीं शब्दों में लिखना है। क्या करना है? कैपिटल शब्दों में लिखना है। यहाँ स्मॉल, कोई भी खाने में स्मॉल लेटर शब्दों का आप प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप कैपिटल लेटर शब्दों का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद यहाँ पर माता का नाम भी हिंदी में लिख देना, ठीक है। इतना होगा, इतना कंसेप्ट समझ में आ गया ना आपको। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा कक्षा जिसमें प्रवेश लेना चाहते हैं, यानी कि कक्षा जिसमें प्रवेश लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगर आप बीएससी करने जा रहे हैं तो यहाँ पर आप बीएससी भरेंगे। अगर आप बीए करने जा रहे हैं तो सिर्फ यहाँ पर बीए भरेंगे। और अभी देखिए यहाँ पर कॉलम बने हैं, प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर, पंचम सेमेस्टर, षष्ठम सेमेस्टर। तो अगर आप इंटर के बाद पहले ही एडमिशन करवाने जा रहे हैं तो आपका प्रथम सेमेस्टर होगा, ठीक है। अगर इंटर के बाद आप एडमिशन, अगर आपका द्वितीय सेमेस्टर तो आप द्वितीय सेमेस्टर में
इसमें क्या करना है, इनमें टिक कर देना। हम यहाँ पर टिक नहीं करेंगे क्योंकि ये किसी स्टूडेंट का पर्सनल एडमिशन फॉर्म है, ठीक है। हाँ, हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखते हैं जन्म तिथि आपको भरनी है। 5वें नंबर पर कंसेप्ट समझिए बेटा, यहाँ पर आपको जन्म तिथि भरनी है। तो जन्म तिथि में आपको क्या भरना है, जन्म तिथि में जो आपकी यहाँ पे लिखा ना हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार, यानी कि जो आपके कक्षा 10 के हाई स्कूल अंक पत्र में हो उसको आपको यहाँ पर भरना है, यानी कि जो आपकी मार्कशीट में ओरिजिनल जन्म तिथि हो आपको वो भरना है, ठीक है। ये खाने बने हैं, ये खाने बने, सॉरी यहाँ पर ये खाने बने हैं, आपको इनमें भरना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ था जन्म तिथि शब्दों में भरें। तो आपको जन्म, जैसे कि मान लीजिए किसी की जन्म तिथि मान लीजिए कि 25/5/2003 है, तो मान लीजिए हम 25/5/2003 है, तो इसको यहाँ पर हम 25 और 5 मान लीजिए कि 5 कौन सा महीना पड़ता है, 5वें में मान लीजिए आपका मई पड़ता है, तो 25 मई 2005 यानी कि 3 जो भी हो आपको भर देना है, एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर स्थायी पता, आपके आधार कार्ड में जो स्थायी पता लिखा हो उसको यहाँ पर भर देना। वर्तमान पता में भी वही लिखा जाता है, और स्थायी पता में आप पोस्ट का नाम भी डाल सकते हो अपने ग्राम के नाम के आगे। और यहाँ पर जो वर्तमान पता है, आपको वर्तमान पता में आपको जो करंट जहाँ पर आप जिस गांव में रह रहे हो, आप उस गांव का या जिस भी शहर में रह रहे हो, आपको वहाँ का मान लीजिए डाटा फिल करना है, यानी उस पते का नाम डालना है, ठीक है। यहाँ पर पिन कोड, और बहुत से बच्चे पिन कोड में मिस्टेक हो जाते हैं, पता नहीं पिन कोड जो है क्या क्या पूछ रहा है। तो आपके आधार कार्ड में पिन कोड लिखा रहता है, ठीक है। आपके आधार कार्ड आप अपना पीछे पलट कर देखिए, वहाँ पर पिन कोड लिखा रहता है, आपको पिन कोड वहाँ से इसमें भर देना है, ठीक है, पिन कोड। और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर भरना है, आपका जो व्हाट्सअप नंबर हो इसमें व्हाट्सअप नंबर भर देना, और इसमें जो सिंपल नंबर आपके हो जिनमें सिर्फ आप कॉल टू कॉल करते हो, यानी कि आप फोन पर ही बात करते हो, व्हाट्सअप, या आप अगर एक ही नंबर यूज करते हैं तो आप एक ही नंबर भी भर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर लिंग दिया हुआ है, देखिए यहाँ अगर आप फीमेल हैं तो आप यम यहाँ पर एफ भर देंगे, संकेतांक एफ कर देंगे। अगर आप पुरुष हैं तो मेल हैं तो यहाँ पर आप एम से संकेतांक कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर मूल निवासी, अगर आप जिस भी जहाँ के भी हैं, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश भर देंगे। मूल निवासी प्रदेश कह रहा है ना, आप उत्तर प्रदेश भर देंगे, ठीक है। जैसे आप उत्तर प्रदेश से किसी भी आप स्टेट से हैं, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर आधार संख्या यहाँ पर भरनी है आपको, और यहाँ पर आपको ईमेल आईडी भरनी है, ठीक है, ईमेल आईडी अपनी भरनी है। और यहाँ पर जाति, जो आपकी जाति हो वो जाति भरनी है। मान लीजिए जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर यानी कि आप कोई भी जाति हैं, आपको जाति भरनी है। और यहाँ पर श्रेणी, यानी कि आप किस कैटेगरी में आते हो, ठीक है, आप सामान्य में आते हो, पिछड़ी जाति में आते हो, अनुजाति में आते हो, अनुसूचित जनजाति में आते हो, जो भी हो आपको यहाँ पर भरना है, ठीक है। और धर्म आपका जो हो यहाँ पर धर्म भरना है। और ये राष्ट्रीयता जो लिखा है ऑप्शन, यहाँ पर आपको राष्ट्रीयता यानी कि आप भारत के हो तो आपको भारतीय भरना, आप किस राष्ट्र के हो, ठीक है, ये है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मांग रहा है डाटा क्या भरना है। यहाँ पर आपका हाई स्कूल, यानी कि हाई स्कूल आपको यहाँ पर हाई स्कूल पूछ रहा है कि आपका हाई स्कूल का दिए हुए, यहाँ पर पूछ रहा है बोर्ड या विश्वविद्यालय, यानी कि आप हाई स्कूल किस बोर्ड या किस बोर्ड से किए हैं। तो आप जैसे यूपी बोर्ड से किए हैं तो आप यूपी बोर्ड यहाँ पर डाल देंगे, और जिस वर्ष में पास किए हो उस वर्ष को डालेंगे, और अपना कक्षा 10 का रोल नंबर डालेंगे, और जितने भी आपके नंबर आए उतने नंबर डाल देना है, और आपको पूर्णांक डाल देना है। और यह विवरण में आपको सब्जेक्ट डाल देना है, जो जो भी सब्जेक्ट आपकी कक्षा 10 में रहे हों। और सब्जेक्ट तो पूरी आएंगी नहीं, तो उसमें ऐसे करना है आपको संकेतांक, जैसे हिंदी, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान हो तो उसके एक एक शब्द संकेतांक में डाल देना है। यहाँ पर इंटरमीडिएट का भरना है, ठीक है, क्या भरना है, इंटरमीडिएट का भरना। इंटरमीडिएट किस बोर्ड से पास किए हैं और किस वर्ष में पास किए हैं, रोल नंबर और इधर पूर्णांक प्राप्त अंक, आपके जितना पूर्णांक रहा हो, जितने नंबर आए, और विवरण उसी तरह भरना है। इसके बाद आप बीए या बीएससी से फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में जा रहे हैं तो आपको कुछ नहीं भरना है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर पास कर चुके हैं तो आप जो सेमेस्टर पास कर चुके हैं उसका डाटा आपको भर देना है, यानी कि जिस भी यूनिवर्सिटी से आपका किए हो, जैसे कि मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी आपकी हो, उस यूनिवर्सिटी का नाम भर देना, अपना वर्ष भर देना है, ठीक है बेटा। इतना कंसेप्ट समझ में आ गया। अब इधर आपको दिखाते हैं कि इधर आपको क्या फिल करना है। देखिए इस फॉर्म को इस तरह इस तरह घुमाते हैं, ठीक है, इस फॉर्म को हमने इस तरह घुमा दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ऊपर बहुत से, यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर आपको बहुत सा मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ नहीं फिल करना, ठीक है। यहाँ पर आप कन्फ्यूजन मत होइए, यहाँ पर आपको कुछ नहीं फिलना। अब यहाँ पर आपका दे रहा है अनिवार्य विषय प्रश्न पत्र, यानी कि अनिवार्य आप कौन कौन सी विषय लेना चाहते हैं, यानी कि आपके लिए कौन कौन सी विषय अनिवार्य है। तो आप जो भी विषय लें, आप विद्यालय, जिस विद्यालय में आप एडमिशन करवाने जा रहे हो, वहाँ के जो अध्यापक हैं आप उनसे विषय
परामर्श ले सकते हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं कि हमें कौन सी सब्जेक्ट चूज़ करनी है। आप उनसे अपनी बातें शेयर कर सकते हैं कि हमने इंटर में ये सब्जेक्ट लिए, हम कौन से सब्जेक्ट पढ़ें। तो आपको जो भी सब्जेक्ट लेनी हो अपनी यहाँ पर सब्जेक्ट स्टेप बाय स्टेप, जिसको फर्स्ट में रखना हो, सेकंड में रखना हो, थर्ड में रखना हो, ये भी आप इसमें डालेंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आता है हस्ताक्षर। यहाँ पर आपके अभिभावक का नाम होगा और अभिभावक के हस्ताक्षर होंगे, और यहाँ पर आपका छात्र का नाम होगा और छात्र के हस्ताक्षर होंगे। और यहाँ पर आपको प्रवेश समिति की संस्तुति, आपको यहाँ पर कुछ नहीं भरना है। यहाँ पर जो आपके कार्यालय जहाँ पर आप एडमिशन करवाने गए हैं, जो वहाँ के बाबू होते हैं, यानी कि जो विद्यालय के कार्यालय के बाबू होते हैं, वो यहाँ पर डाटा फिल करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पूरी तरीके से इसमें समझ में आ गया होगा कि आपको किस प्रकार से एडमिशन लेना है। ठीक है, आपको किस प्रकार से एडमिशन फॉर्म भरने हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।